गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे। टीचिंग मेथड में यानी शिक्षण विधि, हम लोग इसमें कई सारी विधियां पढ़ लिए थे। और बहुत सारे जो लोग आज नए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ आप उसको देख लीजिएगा, आप इसके अदर पार्ट को भी समझ लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक दूसरी विधि, एक अगली विधि अपनी शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या, खेल विधि। खेल विधि जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। खेल विधि यानी कि प्ले मेथड, ठीक है, प्ले मेथड। आज हम प्ले मेथड के बारे में जानेंगे, प्ले मेथड होता क्या है। तो पहले बात जानते हैं कि प्ले मेथड जो है स्टार्ट किसने किया था, इसका प्ले मेथड के जो प्रवर्तक कौन है। तो आप लोग कहीं देखे होंगे इसमें फ्रोबेल का नाम आता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है इसके प्रवर्तक कौन है, हेनरी है। इसके प्रवर्तक, इनका पूरा नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, कुक। इनका पूरा नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक है। और इनका इसमें खेल विधि का नाम आता है फ्रोबेल का आता है। तो फ्रोबेल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो फ्रोबेल क्या है, फ्रोबेल ने भी एक पद्धति शुरू की थी। तो फ्रोबेल का नाम इसलिए खेल विधि में आता है क्योंकि इन्होंने जो अपनी पद्धति शुरू की थी उसमें उन्होंने खेल विधि का, जो खेल विधि उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। इसीलिए कहीं कहीं लोग आप सुनने में भी आए हो या कहीं कहीं पढ़ भी लिए होंगे गलती से, या कहीं गलती हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, फ्रोबेल का नाम आया कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है, फ्रोबेल है। लेकिन फ्रोबेल जो है इनकी विधि कौन सी थी, किंडर गार्डन पद्धति थी। इनकी जो मेथड था किंडर गार्डन, इन्होंने किंडर गार्डन के नाम से अपना एक विद्यालय स्टार्ट किया था। उसमें जो है किंडर गार्डन नाम का विद्यालय स्टार्ट किया था, उसमें इन्होंने किंडर गार्डन पद्धति के नाम से क्या किया था, वो विधि थी और वहां पे उसी विधि से बच्चों को सिखाया जाता था। और उस विधि का मतलब क्या है, इसमें भी इन्होंने खेल विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। खेल विधि के माध्यम से बच्चों को क्या करते थे, वो सिखाते थे। क्योंकि उनका कहना था फ्रोबेल का कि जो खेल विधि होती है वो क्या होती है, एक स्वाभाविक क्रिया होती है। कैसी होती है, स्वाभाविक, मतलब बच्चा जो है खेलने में उनको बहुत मजा आता है, बहुत आनंद प्राप्त करता है, इसलिए एक स्वाभाविक क्रिया होती है और बच्चा अधिक से अधिक सीखता है। और किंडर गार्डन में क्या था कि कौन से ईयर्स के बच्चों को रखा जाता था, 3 से 7 साल के बच्चों को इसमें रखा जाता था। कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें मिलता है 4 से 8 साल का भी मिलता है। तो आपका अगर दोनों ऑप्शन होगा तो आप इसको लगाएंगे 3 से 7 का, नहीं तो फिर अगर दोनों में से एक ही होगा तो फिर जो भी है दोनों हम बता दे रहे हैं, 3 से 7 मिलता है कहीं कहीं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं 4 से 8 मिलता है। तो जो इनका किंडर गार्डन जो पद्धति था, इसको एक और नाम से जानते हैं बालोद्यान विधि। मतलब इनको इसमें जो विधि शुरू की गई थी, जिस विधि से बच्चों को सिखाया जाता था उसको क्या कहा गया, बालोद्यान विधि। बालोद्यान मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालधन उद्यान। मतलब कि जो बच्चों के लिए उद्यान होता है, मतलब बगीचा। यहाँ पे क्या है, किंडर गार्डन पद्धति का नाम मतलब क्यों आता है, क्योंकि किंडर गार्डन यानी कि जो बच्चों का क्या होता है, गार्डन मतलब बगीचा होता है, तो बच्चों का बगीचा। आप इसको नोट भी करते जाएगा, मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएगा, बच्चों का बगीचा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों का बगीचा। और बगीचा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चा इसमें क्या होता है, खेल विधि से स्वतंत्र रूप में सीखता है। और स्वतंत्र रूप के साथ साथ क्या होता है, बच्चे अपने रुचि के अनुसार सीखते हैं। किसके अनुसार सीखते हैं, रुचि के अनुसार होता है। बच्चा स्वतंत्र होता है, उसके किसी प्रकार का क्या होता है, बोझ नहीं होता है कि हमें क्या करना है। और साथ ही जब बच्चा, चूंकि खेल है और खेल चूंकि स्वाभाविक क्रिया होती है, तो क्या होता है, बच्चा बिना इसमें क्या होता है, बिना डर के सीखता है। मतलब उसे किसी बात का क्या होता है, डर नहीं होता है या कोई दबाव नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो है खेल विधि जो सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी, या सबसे पहले किस सब्जेक्ट में शुरू की गई थी, तो भाषा शिक्षण में शुरू की गई थी। किस में शुरू की गई थी, भाषा शिक्षण में शुरू की गई थी, ठीक है। तो फ्रोबेल का आपने जान लिया। फ्रोबेल में क्या होता है कि ये किंडर गार्डन पद्धति इनकी थी, इनको खेल विधि का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया था इन्होंने। क्योंकि खेल, इन्होंने बताया था कि खेल क्या होती है, एक स्वाभाविक क्रिया होती है और इसको क्या कहते हैं, बालोद्यान विधि भी कहते हैं। इनमें किन तरह के बच्चे थे, जो बच्चे थे वो 3 से 7 साल के थे अथवा 4 से 8 साल दोनों मिलता है। और बच्चे, अब देखिए ये जो इसकी विशेषताएं हैं ये दोनों में मिल जाएंगे। ये फ्रोबेल का किंडर गार्डन चूंकि खेल पद्धति इन्होंने भी शुरू किया था, और जो खेल विधि है हेनरी कोल्डवेल कुक का है, उनका भी खेली विधि था। तो दोनों चीजें मिल जाती है, यानी इसमें ये भी मिल जाएंगी। यानी इनका भी यही था कि रुचि के अनुसार बच्चे चूंकि उसमें अपने सीखते हैं और रुचि के अनुसार खेलते हैं, जो भी उन्हें गेम पसंद होता है उसके अनुसार वो सीखते हैं। बच्चे स्वतंत्र होते हैं और वो बिना डर के सीखते हैं। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लेके आते हैं। हाँ, एक बात और इसमें भूल रहा है कि जो फ्रोबेल ने अपना किंडर गार्डन शुरू किया था वो जो 1837 में यानी कि 1837 में शुरू किया था। आप नोट कर लीजिएगा, 1837 में। और इनका जो शिक्षण पद्धति थी वो किस पे आधारित थी, लर्निंग मतलब होता है सीखना होता है, बाइंग डूइंग,
ठीक है। बाई डूइंग मतलब कुछ करके जब हम सीखते हैं, कुछ करके मतलब जब हम खेल विधि द्वारा कुछ करते हैं, करते करते क्या होता है, सीख जाते हैं। और इन्होंने खेल विधि मतलब क्या, ऐसे जैसे कोई भी खेल विधि, खेल खिलौना भी इसको कहीं कहीं जो खिलौने के आधार पे जो बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे कि उनको ABCD सीखना है या फिर उन्हें कुछ और सीखना है, तो क्या करते थे बच्चों को गत्ता वगैरह जो होता है, मिट्टी के खिलौने वगैरह बना के बच्चों क्या करते थे, बच्चों को देते थे। तो बच्चों उससे क्या होता है, एक आकार प्रकार भी जान जाते थे, उसके साथ साथ उनका नाम भी जानते थे। और अगर उनको कलर करवाया जाता था तो बच्चे क्या होता था, उनके कलर जो रंग होता है उसकी भी पहचान करना सीख जाते थे। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें और स्टूडेंट को समझा चुके हैं तो फिर दोबारा नहीं लिखें। देखिए समझ में आ रहा होगा, हम एक बार क्लियर आपको मतलब बोल भी दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर, देखिए प्राथमिक स्तर की बात की है और खेल विधि, तो एक देखिए आपको क्वेश्चन से एक और आंसर मिल जाता है। अगर पूछता है कि खेल विधि जो है किन बच्चों के लिए है, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। पहला तो यही मिल गया, फिर आधारित है बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसके ऑप्शन में ना जाए कि ऐसे भी आप एक बार सोचिए, जो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा होती है वो अधिकतर क्या होती है, बाल केंद्रित होती है। ठीक है, बाल केंद्रित होती है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी एक नाम मिलता है, बाल केंद्रित। ठीक, इसमें कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, खेल विधि को भी, या ऐसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण आधारित होती है, केवल इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बाल केंद्रित होते हैं। बाल केंद्रित इसलिए होती है कि बच्चों की रुचि के अनुसार होती है। ठीक है, बच्चों के अपने जो भी समस्याएं होती हैं उनको जो है टीचर से आराम से उनको सुनते हैं, समझते हैं और हर बच्चे की जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। एक तरह देखा जाए तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भी होती है। देखिए एक और आपको यहाँ पे मिल गया क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि आज की एजुकेशन जो कैसी हो गई, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे हो गई है। मतलब जो भी बच्चों का अलग अलग जो उनका रुचि होता है उनके आधार पे हम शिक्षा देने की बात करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, हम बाल केंद्रित बोलते हैं। और वो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पे। अब जो कि जब व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे कोई शिक्षा होगी या फिर बाल केंद्रित होगी, तो वो कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बहुत सारे देखिए इसमें आंसर मिल गए। पहला तो ये बाल केंद्रित भी कह सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भी पूछ सकता है, और मनोवैज्ञानिक पूछ सकता है, प्राथमिक स्तर पूछ सकता है, खेल विधि। इतने सारे आंसर आपको मिल गए एक क्वेश्चन से। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण होती है कैसी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होती है, बाल केंद्रित भी होती है, और अगर खेल विधि पर आधारित है तो कैसी होगी, वो क्या होगी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होगी। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पे आते हैं हम, क्या वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं। जो वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है, आप लोगों ने कई सारे मेथड पढ़े होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड पढ़े हैं, और इसमें कौन सा वैज्ञानिक जो विधि है याद नहीं आ रहा, ह्यूरिस्टिक विधि भी है उसमें, और एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी पे मेथड हम पढ़ाए थे, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें हमने आपको बताया था, उसके पहले भी जब शिक्षण मेथड हम शुरू किए थे तो आप लोगों को क्लियर किए थे कि पहले बच्चों के सामने सबसे पहले क्या आती है, समस्या आती है। कोई भी शिक्षण पद्धति है सबसे पहले क्या आती है, समस्या आती है, और उस समस्या के समाधान के लिए वो अपने टीचर्स के पास जाता है। अगर उसके पास समस्या ना आए तो वो टीचर्स के पास आके जाएगा ही क्यों। ठीक है, तो समस्या कोई आती है तभी वो उसके समाधान के लिए टीचर्स के पास जाता है, और जब टीचर्स के पास जाता है उसके समाधान के लिए टीचर्स क्या करता है, कोई न कोई क्या बनाता है, एक उद्देश्य बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वैज्ञानिक विधि की बात की गई है, और जो वैज्ञानिक विधि होती है वो मतलब कि एक उसका एक सोपान होता है, उसका एक क्रम होता है, और एक ऑथेंटिक होता है। मतलब ऐसे कोई नहीं कि आप लेक्चर मेथड के शुरू कर दिए। ठीक है, उसमें कोई ना कोई समस्या होना अनिवार्य होता है। जो हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, लैब में जाते हैं, तो क्या हम कोई समस्या लेके ही जाते हैं, उसका चेक करते हैं, कोई नियम पहले से बना होता है तो क्या उसकी हम जांच करते हैं सही है कि नहीं। मतलब हमारे सामने क्या आती, समस्या आती है, तो देखिए यहाँ पे क्या, समस्या का अनुभव करना है। इसका ऑप्शन क्या था, समस्या का अनुभव करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पहचान। कभी कभी क्या होता है, अनुभव के स्थान पे क्या लिखा होता है, पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहचान, अगर से दोनों में से मतलब कि अनुभव नहीं दिया, पहचान दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। समस्या का पहचान करना भी होता है। यदि दोनों दिया है तो इसको अगर सोपान, प्रथम सोपान की बात करता है तो क्या कहेंगे, अनुभव करना होता है। मतलब अनुभव करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, समस्या की हम पहचान करेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके साल में। देखिए तीसरा क्या है, प्रोजेक्ट विधि। हमने प्रोजेक्ट मेथड आपको पढ़ा लिया है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं अभी, और बहुत सारे मेथड उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। ये लिखा है किस पर आधारित होती है। अब चूंकि आंसर हम लिख दिए हैं प्रयोजनवाद, तो आप लोग को वैसे भी समझ में आ गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है वो हमने बताया था किलपैट्रिक ने, और किलपैट्रिक के गुरु कौन थे, डीवी थे। ठीक है, और डीवी ने फिलॉसफी में क्या होता, प्रयोजनवाद शुरू किया था। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या डीवी ने शुरू किया था। तो डीवी का जो है, जो प्रयोजनवाद है, वो उसी से ये प्रोजेक्ट विधि निकल के आई है।
क्योंकि अब इन्हीं के जो शिष्य कौन थे, किलपैट्रिक थे, तो किलपैट्रिक अपने ही गुरु का मतलब सीख के उन्होंने एक विधि का जो शुरुआत कर दिया, इसलिए वो पूछता किस पर आधारित है, यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट विधि पे, क्या, ह्यूरिस्टिक विधि। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा चुके हैं उसी पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, यानी ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, किस समस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि पढ़े होंगे, हो सकता है आप ध्यान नहीं दिए हो। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि में बच्चा खुद से खोजता है, खुद से उसका समाधान करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे को कुछ भी हमें गृह कार्य देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा खुद ही समस्या खोजता है, समस्या का समाधान के लिए खुद ही उसके आंसर के लिए भटकता है, अपने टीचर से पूछता है, वो खुद ही मतलब उसके लिए अनवरत कोशिश करते रहता है। जब वो खुद ही कोशिश कर रहा है, खुद ही खोज रहा है, तो हम उसको गृह कार्य क्यों देंगे, या फिर उससे अनुशासन में क्यों बांधेंगे, क्योंकि वैसे भी साइंस का मेथड है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है साइंस है, और साइंस क्या होता है, अनुशासन डिसिप्लिन युक्त होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, अगर मुक्ति की बात करता है, मतलब इसमें टीचर जो होता है मुक्त होता है किससे, गृह कार्य नहीं देता, और अनुशासन की बात नहीं, क्योंकि अनुशासन से ही रह के वो कोई काम कर सकता है, कुछ खोज सकता है। अनुशासनहीनता करेगा तो वो फिर ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इतना सारा क्लियर हुआ, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिलती है, गृह कार्य और अनुशासन से। एक बात और याद आ रहा है हमें, कहीं कहीं मिलता है कि प्रोजेक्ट जो विधि है, ये जो प्रोजेक्ट विधि में जो प्रोजेक्ट शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया है, ठीक है, ये शब्द जो प्रोजेक्ट शब्द कहाँ से आया, मतलब इसको सबसे पहले कौन लाया है। तो इनका मैंने अभी जल्दी में पढ़ा, इसका रिचर्ड्स ऐसे करके नाम है, हाँ, एक साइंटिस्ट है। ये जो प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले इनका जो यूज किए हैं, या इसका सबसे पहले प्रयोग किए हैं, वो रिचर्ड्स हैं। एक और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट विधि से कितने सारे मिल जा रहे हैं, किस पर आधारित है, प्रयोजनवाद पे। इसकी जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है, जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है, ठीक है। और एक शब्द की बात करता है, तो शब्द सबसे पहले को रिचर्ड्स से लाए हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे, आप भी ऐसे हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी करिए, खुश रहिए, घरों में रहिए। थैंक यू।